आज हम आपको न्यू चैप्टर नंबर 10, नाम है इसका सर्कल, न्यू एनसीईआरटी बुक। पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? सर्कल तो आप जानते हो, बोलो। ये भी आपका ये सर्कल है, बैंगन ये सर्कल है कि नहीं? ये सर्कल है। तो सर्कुलर कई चीजें होती हैं, समझ में आया? तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये बोर्ड भी एक प्लेन है, आपका कॉपी का जो पेपर पेज है वो भी एक प्लेन है। तो सर्कल कहाँ बनाओगे? प्लेन पर बनाओगे। कहाँ पर बनाओगे? प्लेन पर बनाओगे। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance। डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं। जब सर्कल को कंपास से बनाते हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं। रेडियस जैसे आपने 5 सेंटीमीटर लिया है तो 5 सेंटीमीटर से ही पूरा राउंड लेंगे। 10 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है तो 10 सेंटीमीटर से ही राउंड लेंगे। इसका मतलब हुआ which are at a constant distance, उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस। ओ से यहाँ तक, सपोज आपने ओ सी ले लिया। क्या ले लिया? ओ सी। तो ओ सी रेडियस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर बोलो, ओ सी रेडियस होगा। सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होती है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, अरे ढेर सारे पॉइंट आ गए ना। ये देखो, इस सर्कल के ऊपर कितने हैं बोलो? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन पे, एक कर्व पे, एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं? मेनी, इनफाइनाइटली। तो वही तो उन्होंने कहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। हैव यू गॉट इट? रेडियस क्या है? सेंटर से सर्कल के ऊपर जो पॉइंट बैठा है उसकी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ये रेडियस कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। यहाँ से ये रेडियस, या यहाँ से ये लो तब भी ये रेडियस, यहाँ से लो तब भी वो रेडियस होगी। एक सर्कल की सारी रेडियस कैसी होंगी? इक्वल रेडियाई इन अ सर्कल। अ सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस। सर्कल है इक्वल रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस का प्लूरल है। एक है तो रेडियस, दो ले लेंगे तो इक्वल कांस्टेंट होंगे। अब ए बी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर के जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। A line segment which is passing through the center is called diameter। छोटी क्लासेस में पढ़ा है। R को किससे डिनोट करते हैं? रेडियस को R से। कैपिटल R ले लो या स्मॉल r ले लो। AB क्या हो गया? डायमीटर। OC रेडियस, यहाँ पर और भी आ सकता है, DE कुछ भी ले लो। डायमीटर D इक्वल टू क्या होता है? 2R। डायमीटर क्या होता है? D इक्वल टू 2R। क्या होता है? रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर आ जाएगा। रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 12। रेडियस 3 है तो डायमीटर 6। रेडियस 9 है तो डायमीटर 8। इफ डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाएगा। छोटी क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो सर्कल को टच करे। क्या करे? टच। एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करे। तो ये देखो, ए पर टच कर रही है। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा। कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल होगा कि नहीं होगा? तो पी क्या हो गई? पी क्या हो गई? टेंजेंट होगी, क्योंकि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट बन सकती है? मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। यहाँ भी टेंजेंट बन गई, आप ऐसे भी टेंजेंट बना सकते हो, नहीं बना सकते? बोलो, ये भी बन सकती है कि नहीं?
तो मैनी टेंजेंट्स बन सकती है। अब टेंजेंट को किससे डिनोट कर दिया, पी ए बी या टेंजेंट पी ए बी, एरो डाल दिया, एरो क्यों डाल दिया कि वो दोनों डायरेक्शन में आप उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ गया, तो ये आ गया। तो मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, समझ में आ गया। अब टेंजेंट की डेफिनेशन आई, यहाँ बोर्ड पे देखते रहो। टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। हैव यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? A tangent to a circle is a line. ये क्या है, ये लाइन है that intersect the circle at only one. एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही है, बोलो। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन हो। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, diameter is a line segment which passing through the center is called diameter. Radius भी हो गया, समझ में आया? diameter को d से डिनोट करते हैं, d equal to 2r होता है। और यहाँ से r पूछा जाएगा तो r कितना आ जाएगा, बोलो। r equal to d upon रेडियस का, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। हैव यू गॉट इट? ये है। अब सीकेंट आया, ए बी सीकेंट है आपका। ए बी क्या है, बोलो। सीकेंट तो सीकेंट क्या करता है? सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। सीकेंट क्या करता है? सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो क्या है सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या करता है सीकेंट? Secant is a line which intersect the circle two distinct points. Have you got it? ये secant हो गया। क्या हो गया ये? secant। और ये chord हो गया। AB क्या है, बोलो। AB क्या है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर के ना जाए, वो chord हो जाएगी। क्या हो जाएगी? chord हो जाएगी। तो AB क्या हो गई? chord। तो एक सर्कल की बहुत सारी chord हो सकती है, बोलो। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, एक चार, मैनी कॉर्ड्स हो सकते हैं, बोलो। ये क्या है? कॉर्ड। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लो और उन्हें मिला दो, बशर्ते वो सेंटर से नहीं। कॉर्ड है, अगर वो सेंटर से होती है तो वो भी कॉर्ड होगी। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर भी कॉर्ड है। वो कैसी कॉर्ड है? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की साइड है, लेकिन वो हाइपोटेन्यूज साइड कैसी है? लॉन्गेस्ट साइड। ऐसी डायमीटर क्या है? डायमीटर भी कॉर्ड। डायमीटर भी क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हैव यू गॉट इट? ये आपने देख लिया। ये आपका इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन के ऊपर ही जीवित रहेगा ये क्या चैप्टर। और आपने एक छोटी चीज और पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? सर्कल। आपने उसमें नहीं पढ़ा है। कहाँ पर? बोलो 9th क्लास। वो आगे अगले क्लास में भी पढ़ाएंगे। ये जो एंगल है AOB को कौन सा एंगल बोलेंगे? AOB इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। AOB is called सेंटर पर बन रहा है। अगर ये 60 डिग्री है, अब कोई पॉइंट हमने P ले लिया सर्कल पर, इसको ज्वाइन कर दो, इसका एंगल का नाम क्या होगा? APB। क्या होगा? APB कितने डिग्री का होगा? 120। डबल हो नहीं, ये हाफ होता है। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस। Central angle is then the angle inscribed on a circle on the remaining part of the circle। तो ये हाफ हो जाएगा। तो 60 का हाफ कितना होगा? 30। और ये 30 क्या आ गया आपका? ये समझ में आ गया?
सर्कल के ऊपर बनने वाला एंगल होगा हाफ। किसके हाफ होगा? सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल होगा डबल। किसका डबल? सर्कल का। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें, एंगल पी कितना है? 45 डिग्री का। एंगल कितना है? 45। तो एओबी कितना आएगा? 90। वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे इंटेलिजेंट हो लगता है, आपको इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप फटाफट आंसर देते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? तो इनको अच्छी तरीके से नोट करो, और फिर नोट करने के बाद हम आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, इंट्रोडक्शन दे दिया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपको सर्कल भी आ गया समझ में, रेडियस भी आ गया समझ में, कॉर्ड भी समझ में आ गया, डायमीटर भी आ गया, टेंजेंट भी आ गया, सीकेंट भी आ गया, सेंट्रल एंगल भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगली एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज को आप समझने में ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत काम आएगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।